ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज योर लेक्चर ऑन चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, 25 चार्ट पैटर्न हम कवर करेंगे जल्दी जल्दी। ये 20-25 मिनट में लेक्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर बीच में सवाल नहीं, फिर जितना टाइम बचेगा थोड़ा बहुत हम ये कर लेंगे, Q&A कर लेंगे। ठीक है, एनालिसिस देख लेंगे कुछ पर। सो अब इन चार्ट पैटर्न्स में ना कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अच्छा, ये पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि चार्ट पैटर्न्स एक्चुअली होते हैं क्या। हिस्टोरिकल मूवमेंट होती है प्रीवियसली ना, फ्रैक्टल्स बेस्ड होते हैं, मतलब पहले कोई पैटर्न बनते रहे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स बनती रही हैं, तो उनके कैसे रिएक्शंस हमने देखे हैं। हम उस डाटा को करंट इंफॉर्मेशन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उससे हमें मदद क्या मिलती है, अभी करंट और अभी का क्या ट्रेंड चल रहा है और फ्यूचर ट्रेंड्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारी बताई जाती है। ठीक है, लेकिन ये लाजमी नहीं 100% करेक्ट हो हर बार ही। इनको ट्रेड करने के रूल्स कुछ इस तरीके के हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन एक सर्टेन पॉइंट होता है ना इसके पैटर्न के कंप्लीट होने का। ठीक है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी या एग्जीक्यूशन के लिए आप क्या करते हैं, थोड़ा सब्र करते हैं। पैटर्न का ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, बियरिश पैटर्न्स के ब्रेक डाउन होते हैं और बुलिश पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स होते हैं। ठीक है, फिर एंट्री पार्ट्स पर ली जाती है। ठीक है, और रीटेस्ट जो भी है, बेशक वो उसी की पैटर्न की ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट है, बेशक वो किसी प्रीवियसली फ्लिप्ड सपोर्ट का, प्रीवियसली फ्लिप की हुई सपोर्ट का रीटेस्ट हो रहा है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक है वो मिंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका इस तरीके का एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, और इधर ही आपका एक इस तरीके का वो बन रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक वो डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न भी बन रहा है, और यहाँ पर आपकी एक सपोर्ट भी है इस पॉइंट पर, प्राइस सेक्शन की यहाँ सपोर्ट भी है। ठीक है, तो यू विल वेट फॉर दिस टाइप ऑफ मूवमेंट टू हैपन, कि इस तरीके से अगर प्राइस मूव हो रही है इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये यूं ब्रेकआउट होगी ना, तो ये रीटेस्ट आपका एक एंट्री हो सकती है, फिर ये रीटेस्ट एंट्री हो सकती है, और ये रीटेस्ट एंट्री हो सकती है। ठीक है, ये रीटेस्ट जो है ये तो दोनों ट्रेंड लाइन, और ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का, और ये जो आपकी सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल जो है इसका रीटेस्ट का होल्ड, दूसरा इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका रीटेस्ट। ठीक है, और तीसरा जो है आपकी ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आके दोबारा इस ट्रेंड लाइन को एज सपोर्ट चेक कर रहा है वो, उसका रीटेस्ट। ठीक है, रीटेस्ट के बारे में आखिरी में मुझे एक चीज़ याद दिलाना, मैं एक चीज़ बता दूंगा। ठीक है, जो कुछ नई डिस्कवरी हुई है रीटेस्ट के बारे में और फेयरली लॉजिकल है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और एंट्री पार्ट्स में इस तरीके से ली जाती है कि आप सिग्निफिकेंट लेवल्स पर, बेशक वो सपोर्ट्स हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, वो फेयर वैल्यू गैप्स के मिडल्स हैं, वट एवर इट इज़। ठीक है, और हमेशा आप स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे पैटर्न ट्रेड करते वक्त भी। प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए साथ साथ, और एसएल मूव करना चाहिए प्रॉफिट में। पहली टीपी हिट होनी चाहिए, आपकी ट्रेड डी रिस्क हो चुकी हो। ठीक है, और फोमो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बस कुछ बेसिक रूल है कि पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका ना, अगर लेट्स से ये पैटर्न जो है आपका ब्रेकआउट हो चुका, ऐसे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, फोमो नहीं करना। ठीक है, इसके रीटेस्ट का वेट करना, रीटेस्ट ना भी हुआ कोई फायदा, कोई इशू नहीं है। यहीं से ये ऊपर चला गया, आपने एंट्री यहाँ लगाई हुई थी, यहीं से ये ऊपर चला गया, डजंट मीन एनीथिंग, और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, के बाद है जी कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं पैटर्न्स। ठीक है, ये जनरल, ये जो लेक्चर है ना ये मैंने खुद प्रिपेयर किया हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बाय बुक है कोई चीज़ या वट एवर, ये जो जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से हैं ये सारे। ठीक है, कुछ पैटर्न्स होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, कुछ रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, फिर न्यूट्रल पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, और कुछ स्पेशल चार्ट पैटर्न। ठीक है, अब जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, जो करंट जो ऑन गोइंग ट्रेंड होता है, बुलिश में बुलिश रहेंगे, बेयरिश में बेयरिश रहेंगे। ठीक है, वो ट्रेंड चेंज करने की कैपेसिटी नहीं रखते। ठीक है, फिर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं, जो बुलिश ट्रेंड को बेयरिश ट्रेंड में और बेयरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है,
और न्यूट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं? न्यूट्रल पैटर्न्स होते हैं जिसमें आपका जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता ना, तब तक हमारी टेंडेंसी जो है वो शिफ्ट नहीं होती कि ये ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है, जब तक वो पैटर्न से बाहर नहीं निकल जाता। ठीक है, जिस तरह आपकी सारी ट्रायंगल्स होती है। सबसे पहले कंटिन्यूएशन में आपका फर्स्ट जो है वो बुल फ्लैग है। ठीक है, इस तरह के आपको मैं कुछ इंडिकेटर्स भी बता दूंगा जो आपके ये सारे पैटर्न आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले बुलिश फ्लैग है। फ्लैग का क्या काम होता है जी कि आपकी ना एक 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 फास्टर मूव अप साइड होती है। ठीक है, इसको हम एक क्विक मूव अप साइड की तरफ होती है, क्विक मूव। ठीक है, जैसे पंप्स होते हैं। फिर उसके बाद एक डाउनवर्ड्स चैनल शुरू हो जाता है। ठीक है, ये डाउनवर्ड्स चैनल नीचे की तरफ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और फिर जब इसका ब्रेकआउट होता है तो इस पोल की लेंथ जितना इसका पंप पॉसिबल होता है। सेम केस डंप के केस में होता है कि डंप होता है, कॉइन सडन डंप्स होने चाहिए। ठीक है, जो आपका वो है ना, इसमें ना आपके लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये डंप्स है ना, ये वाले जो ये पोल है। ठीक है, ये पोल इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मुराद के ये 2-3 कैंडल्स होनी चाहिए इस तरह की, बस ज्यादा नहीं कैंडल्स होनी चाहिए। ऐसे करके आप पोल यूं यूं नहीं बनाते। वो किसी का अभी मैंने कुछ दिन पहले चार्ट देखा तो उसने फ्लैग यूं बनाया हुआ इस तरीके से था। ऐसा नहीं होता। फ्लैग इसको नाम इसी वजह से दिया ना, बिकॉज इट हैज अ पोल एंड दैट पोल कंटेन्स ऑफ ह्यूज विक वाली ट्राइंग कैंडल्स वगैरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेयर फ्लैग, दैट इज सिमिलर टू द बुल फ्लैग एज वेल। सेम पोल लाइन जितनी इसकी वो होती है आपकी क्या नाम है, टीपीज होती हैं। ठीक है, ये टीपी कहाँ तक होती है, कौन इन इन पैटर्न्स की जो आपको नीश नीश डिटेल्स चाहिए ना, कि हम इसका मेजरमेंट कहाँ करते हैं, SLTPs में बता देता हूँ तो साथ साथ कि आपका जो इसकी इसका SL होता है ना, आपके नॉर्मल जो बुल फ्लैग होता है उसका, अब ये लेट से यहाँ से ब्रेकआउट करके इधर रीटेस्ट देगा ना, इस लाइन का अगर रीटेस्ट देता है यहाँ पे। ठीक है, इसका रीटेस्ट देता है तो इस स्विंग के नीचे आपका इस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पर कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, तो आपकी एक एंट्री भी होनी चाहिए। यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज में वो लेते हैं, मल्टीपल रीटेस्ट पर एंट्रीज लेते हैं, और जो मैक्सिमम टीपी होती है ना, वो इस पोल की लेंथ जितनी होती है, जितने पोल लेंथ ये होती है, आप इस लेंथ को मेजर करके कॉपी करते हैं और इस तरफ यहाँ पर रखते हैं। बीच में अगर कोई रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, जैसे ये एक रेजिस्टेंस बनती है, इस रेजिस्टेंस पर भी आप एक टीपी उठा लेते हैं। ठीक हो गया। फिर है जी नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश पेनेंट। ठीक है, पेनेंट में और फ्लैग में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। फ्लैग में क्या होता है जी कि आपके डाउनवर्ड चैनल बन रहे, पेनेंट में आपकी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रही होती है। ठीक है, अब एक एक वैसे तो ये बुलिश पेनेंट होता है, ये बेयरिश पेनेंट होता है। पेनेंट्स में और ये नीचे लिखा ना, पेनेंट समटाइम हैव सिमेट्रिकल ट्रायंगल, कुछ कभी कभी ना इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल वैसे यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती ही होती है, लेकिन पेनेंट्स में जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स होती है ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स इटसेल्फ बुलिश बेयरिश नहीं होती, न्यूट्रल होती। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ना आगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के बारे में, तो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स जो होती है ना वो न्यूट्रल होती है, उनके ब्रेकआउट पर डिपेंड करता है कि वो किस साइड जाएंगे। ठीक है, कि ब्रेकआउट किस साइड पर होगा, रीटेस्ट होल्ड करेगा नहीं करेगा वगैरह वगैरह। सो अगर सिर्फ पुलिस पेनेंट वगैरह पेनेंट्स को हम देख के चले ना, तो पेनेंट्स में ये सीन होता है कि आपका जो एक क्विक वेव अप साइड आती है ना, इसका भी TPSL वाला सेम सीन है कि लास्ट स्विंग के नीचे TP लगी हुई होती है, SL लगा हुआ होता है, और स्विंग हाई जो है आपका, जो जितना आपका पोल की लेंथ है ना, उस जितनी आपका TP होता है। ठीक है, लेकिन इस पेनेंट की में ये क्वेश्चन रखना पड़ता है आपको कि जो वो है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसका भी ये मतलब सिंपली ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला पैटर्न रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये बुलिश बेयरिश दोनों होते हैं ना। ऐसा हो सकता है ये यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करे और नीचे चला जाए, फिर इसकी जो इस ओपनिंग जितनी इसकी वेट है ना, इतनी कितनी इसकी TP होती है।
जो स्टार्टिंग ओपनिंग होती है ना, इसकी जितनी वेट होती है उतनी इसकी टीपी होती है, ठीक है। जो फर्स्ट स्विंग होता है उसकी जितनी इसकी टीपी होती है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखते हैं पेनेंट को ट्रेड करते वक्त, इसी वजह से आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए लास्ट स्विंग के नीचे। या अगर ये पेनेंट जो है आपको क्या पता ये ट्रेड हो रहा है कि किस साइड पर जाएगा, बुलिश साइड चला जाएगा, बेरिश साइड, इसी वजह से स्टॉप लॉस लगाना लाजमी होता है, ठीक है। सेम केस बेरिश पेनेंट के लिए, ठीक है। बेरिश पेनेंट में आपका ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है ना, बुलिश ट्रेंड था और बुलिश रहा, बेरिश था बेरिश रहा। नेक्स्ट इज कंटिन्यूएशन में अगला पैटर्न है जी मेगाफोन पैटर्न, ठीक है। इसमें सिर्फ ट्रायंगल, बाकी कोई इतना कोई फर्क नहीं है। मेगाफोन और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में यही चीज़ है कि बुलिश पैटर्न में यही फर्क है कि आपकी जो वो होता है मेगाफोन होता है, इसकी जो ट्रायंगल होती है वो एक्सपैंडिंग होती है ना कि कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। बाकी इतना कोई फर्क नहीं है। इसमें भी फिफ्थ या सिक्स्थ स्विंग पर ना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉसिबल होता है कि हो जाए, ठीक है। और अगर ये मेगाफोन नीचे से ये आ रही है ना, विक नीचे से आ रही है, दोनों सेम सेम है, ठीक है। सिमेट्रिकल में भी सेम सेम है ना, पैटर्न सेम सेम है, सिर्फ विक पर, लास्ट विक पर डिपेंड करता है, लास्ट कैंडल पर डिपेंड करता है वो बुलिश में है या बेयरिश में, ठीक है। ये भी देखो, इस ये तो चलो दोनों चेंज है ना, ये देखो ये दोनों में मेगाफोन्स बने हुए हैं, दोनों एक्सपैंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो लास्ट वाली विक है, एक को बेयरिश में, ये लास्ट वाली जो कैंडल है या लास्ट वाला जो स्विंग है, दैट मेक्स इट बुलिश एंड बेयरिश, ठीक है। ट्रेड करने का सेम तरीका। फिर है जी बुलिश चैनल। बुलिश चैनल और बुल फ्लैग में फर्क ये होता है कि बुल फ्लैग जो होता है ना वो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स का डिसेंडिंग चैनल होता है, ये साइडवेज चैनल होता है, ठीक है। अब इस साइडवेज, ये साइडवेज चैनल भी समवट जो है ना न्यूट्रल होता है, देखा, दिस पैटर्न समटाइम्स रिवर्सेस, कभी कभी ये भी उल्टा उल्टा हो जाता है, विच मीन्स बुलिश टर्न्स बेयरिश एंड बेयरिश टर्न्स बुलिश, ठीक है। दैट टाइम वी कॉल इट एज बार्ट सिम्टम, या सिर्फ बार्ट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब होता क्या, पैटर्न जो है यूं ऊपर की तरफ कॉइन पंप करता है, साइडवेज मूवमेंट लेता है, ठीक है, और फिर नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये बार्ट सिम्पसन, पता है ना सिम्पसन का कहानी, उसके तरीके का सर बना हुआ था। मैंने ये क्लासेस के स्टार्ट में बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते वक्त आप जिस तरह का भी चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं, आप कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, जब अपना टाइम फ्रेम बड़ा करते जाएंगे आपका चार्ट पैटर्न उतने स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, जितना टाइम फ्रेम छोटा करते जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट उतनी लूज होती जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोबारा ना किया जाए किसी की तरफ से भी, जो जो रिकॉर्डिंग देख रहा है या जो करंटली लाइव देख रहे हैं, ठीक है। जो भी टेक्निकल एनालिसिस में एक एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई है, वहां से लेकर एक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल एनालिसिस का पूरे पूरे कुछ 26-30 आप कॉन्फ्लुएंस निकाल के एक पूरे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर उस चीज को अप्लाई करें, वो 2 मिनट जो है वो पूरा पूरा 2000% का रिटर्न आपको प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं रखता, ठीक है। दैट्स जस्ट अ स्विंग इन 2 to 3 मिनट्स चार्ट, ठीक है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा बुलिश बेयरिश मोमेंटम जनरेट करता है वो। बेयरिश चैनल और बुलिश चैनल सेम सेम है, ये बुलिश बार्ट होता है अगर ये ऊपर की तरफ मुड़ जाए वापस, ठीक है, और ये बेयरिश बार्ट होता है अगर ये नीचे की तरफ मुड़ जाए। वैसे ये चैनल जो होता है ना, बुलिश चैनल बेयरिश चैनल, ये न्यूट्रल कंसिडर करना चाहिए, लेकिन ये शुरू से आपका कंटिन्यूएशन में डाला। फिर है डायमंड पैटर्न। डायमंड जो है आपको 5 स्विंग्स का पैटर्न दिखता है अंदर की तरफ ना, 5 मैक्सिमम 5-6 स्विंग्स होती हैं इसके अंदर। और ये आपको शुरू में मेगाफोन होता है, ये नजर आ रहा है ना, शुरू में मेगाफोन, ठीक है, शुरू में मेगा होता है, फोन होता है, और आगे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनने लगती है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक डायमंड क्रिएट होता है। ये पैटर्न 80% जो है ना अपनी रिस्पेक्ट बना के रखता है, मतलब अगर ऊपर से नीचे आया ना तो ये रिवर्स करता है, ये रिवर्सल्स का पहला पहला पैटर्न है, ठीक है। रिवर्सल का ये ट्रेंड को रिवर्स करता है। अगर तो प्राइस ऊपर से सडनली नीचे ड्रॉप हुई है ना, और ये एक मेगाफोन में फंस गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है प्राइस, और फिर आगे से सिमेट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो
चांसेस हैं कि 80% ऑफ द टाइम ना ये कॉइन वापस ऊपर चला जाएगा। सेम केस विद दिस बेयरिश डायमंड, ठीक है। इसको हम डायमंड नेकलेस कहते हैं और इसको डायमंड रिंग पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ रिंग एंड दिस लुक्स लाइक अ नेकलेस, ठीक हो गया। इसके बाद है डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न। अच्छा, इससे पहले एक चीज समझ लो, कुछ पैटर्न होते हैं जो प्राइस एक्शन को अपने अंदर कंटेन करते हैं, ठीक है, ऐसी बात है, ठीक है। और कुछ प्राइस एक्शन होते हैं जो जो प्राइस को रिट्रेस करवाते हैं, ये कंटेनर पैटर्न होते हैं। और कुछ रिट्रेसर पैटर्न होते हैं, ठीक है। जैसे ये डबल बॉटम वाला जो पैटर्न होगा ना, उसमें क्या होगा कि प्राइस यूं 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 पैटर्न के अराउंड घूम रही हो, ठीक है। तो इसको अगर मैं पीछे से रिमूव कर दूं तो हम कहते हैं हाँ जी ये देखो ये डबल बॉटम, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखें। इस तरीके के पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, या ब्रेक डाउन, क्योंकि ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन उन वर्ड्स बाय वर्ड्स बात कर रहा हूँ ना, मैं लॉजिक बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात कर रहा हूँ वर्ड के ऊपर, ठीक है। अगर तो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो वो किसी टाइप की कॉन्ट्रैक्शन में फंसी हुई प्राइस सेक्शन, फंसा हुआ प्राइस सेक्शन होगा तो बाहर निकलेगा ना। लेकिन डबल और बॉटम डबल टॉप का ब्रेकआउट्स नहीं होते, इनकी नेक लाइन रीटेस्ट होती, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम डबल बॉटम डबल टॉप चेक किस तरीके से करते हैं, जो इसकी लेट से ये एक प्राइस सेक्शन है इस तरीके का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसको चेक करने के लिए कि ये वैलिड डबल बॉटम है या नहीं, उसका आपका कंसर्न जो है ना वो सेकंड लेग से है कि सेकंड लेग कहाँ पर है, नीचे है क्या, ये डबल बॉटम है या ये डबल बॉटम है, ठीक है। तो चेक किस तरीके से करते हैं कि आप वेब खींचते हैं फर्स्ट लेग के लो से मिडल लेग तक, ठीक है। और ये आपका डबल बॉटम का एक वेब है जो ये आपको मैं दे भी दूंगा, ठीक है, जिसमें आप 786 और 1.214 इनेबल करते हैं। जब आपको स्लाइड्स मिलेंगे ना, स्लाइड्स में यहाँ नीचे जो वो होती है ना, मैं अभी खोल नहीं सकता, नीचे जो नोट्स होते हैं ना उसमें हर पैटर्न के बारे में नोट्स कुछ ना कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, मैंने पहले से लिख के रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं इसकी ना वो बनाते हैं, पैटर्न का ये कंसिडर करते हैं। ये पैटर्न इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये पैटर्न बहुत बहुत ही ज्यादा टाइम्स अपीयर हो, ठीक है। तो अभी देखें ये इस रेंज के, ये जो इसकी एक रेंज बनती है ना, इस रेंज के अंदर नहीं आया हुआ ना, तो ये डबल बॉटम वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक वैलिड डबल बॉटम बनाता हूँ ना तो वो कुछ इस तरीके का नजर आता है, ठीक है। ये वाली जो लेग यहाँ पर भी आ सकती है, ये वाली लेग यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, ये वाली लेग इस टच से भी ऊपर जा सकती है, लेकिन इससे 1 सेंट भी ऊपर हुई ना तो आप कंसिडर नहीं कर सकते इसको वैलिड डबल बॉटम, ठीक है। पॉसिबली आपको रिजेक्शन दे वो रिएक्शन दे देगा कि क्या पता यहाँ से वापस ऊपर जाके नेक लाइन रीटेस्ट करे और ऊपर चला जाए, ठीक है। बात आती है नेकलाइन की कि नेकलाइन क्या चीज होती है, ठीक है। अब जितना वियर्ड आपका डबल बॉटम डबल टॉप बनता है ना, आपने चेक कर लिया हाँ जी डबल बॉटम वैलिड है या नहीं, जैसे डबल बॉटम ऐसा बना है, ये वैलिड डबल बॉटम, क्या इसकी नेक लाइन ऐसी होगी, ये नेक लाइन है, क्या आप इस रीटेस्ट का वेट करेंगे, ठीक है, नहीं, इसकी नेक लाइन नहीं है। नेक लाइन वो होगी जो इसके ये नीचे जो इसकी वो है ना, क्या नाम है, जो नीचे जो डबल दो बॉटम्स जो हैं इन पर डिपेंड करता है कि इसकी नेक लाइन कैसी होगी, ठीक है। और वो कैसे चेक करते हैं, हमें आ जाते हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पैरेलल चैनल, ठीक है, ये पैरेलल चैनल हम फर्स्ट लेग से सेकंड लेग तक ड्रॉ करते हैं और थर्ड जो क्लिक है वो हम पैटर्न के ऊपर, ठीक है। ये ड्राइंग समझ आ रही है सारों को, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो लाइन क्रिएट की जा रही है ना, दैट इज द नेक लाइन, ये इसकी नेक लाइन, ठीक हो गया। अभी मैं इसको फ्लिप करता हूँ ना, समझ आ रही है ना, ये इसकी नेक लाइन है, ये भी एरिश रीटेस्ट हुआ और ये नीचे, ठीक है। सारों को ये चीज क्लियर है, डबल बॉटम इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पैटर्न, ठीक हो गया। नेक लाइन कैसे निकालनी है, ये लाइन क्या थी इसको छोड़ो, ये यहाँ से पैरेलल चैनल है, ठीक है।
इसकी सेटिंग्स मैंने जो की हुई है वो आप देख लो, ठीक है। ये आपको विजिबिलिटी को थोड़ी एक्सटेंड राइट रोइट किया हुआ है, बाकी इतना कोई लंबी खाता नहीं है, ठीक है। एसएल जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी पैटर्न्स आपको बोले जाएंगे ना पढ़ने को, उनका लास्ट स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, लास्ट स्विंग के नीचे। लेकिन अगर किसी का स्पेसिफिक टाइप का स्टॉप लॉस होगा ना, तो वो आपको यहाँ नीचे मैंने पैटर्न नोट्स में लिखा हुआ होगा। अगर नहीं लिखा हुआ मेरे से पूछ लेना, मैं अभी वो करंटली इस पॉइंट पर मैं वो पेज खोल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो फिर थोड़ी सी साइड पर कोई आईडी शाईडी वाला सीन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है ये डबल बॉटम डबल टॉप, समझ आ गया, दोनों एक जैसे हैं ना, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ प्राइस उल्टी। नेकलाइंस पर रीटेस्ट होते हैं इनके, और ये रीटेस्ट के बाद आपको रिएक्शन प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। अच्छा, कोशिश करनी है ये बात भी डबल बॉटम के बारे में देख लें कि एक अच्छा ट्रेडर जो होगा ना, वो डबल बॉटम का पूरा कंप्लीट होने के बाद उसके रीटेस्ट का वेट करेगा और यहाँ एंट्री लेगा, ठीक है। लेकिन एक जो साइन ट्रेडर होगा वो यहाँ पर एंट्री ले लेगा कि ये देखो डबल बॉटम बन चुका है, इसकी ये वाली रेजिस्टेंस फ्लिप होगी पहले, फिर इसका रीटेस्ट होगा, ये सेफ एंट्री है, ये भी एक अच्छी एंट्री हो सकती है पॉसिबली। यहाँ पर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पर उसकी एंट्री आप ले रही हैं, आप 886 की एंट्री पकड़ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप अगर पैटर्न को ट्रेड कर, अगर आप 886 को और ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज अ होल अनदर थिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे जिन्होंने मेरा फिब वाला लेक्चर देखा ना, उनको पता है मैं 886 की यहाँ पे बात क्यों कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पर हम फिब खींचेंगे तो 886 यहाँ फॉल करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपका, अगर आप 886 को और यहाँ पर मौजूद किसी ऑर्डर ब्लॉक को आप ट्रेड कर रहे हैं तो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर आप पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी बेहतर एंट्री यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद है जी कप एंड हैंडल पैटर्न रिवर्सल में, ठीक है। कप एंड हैंडल में आपको जो एक एक कप दिखाई देता है और उसके बाद एक डाउनवर्ड चैनल होता है, इसी तरीके का एक राउंडेड टॉप या राउंडेड बॉटम नाम का भी पैटर्न होता है, ठीक है। राउंडेड टॉप और राउंडेड बॉटम का क्या सीन था कि इसमें ना आपको यहाँ पे ये डाउनवर्ड चैनल नजर नहीं आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड चैनल नजर नहीं आएगा उसमें। उसकी रीटेस्ट लाइन जो होती है वो ये नेक लाइन होती है, इस कप की नेक लाइन होती है, ठीक है, ये वाली नेक लाइन जो दूसरी मैंने ड्रॉ की है। प्राइस इसके ऊपर जाती है, यहाँ रीटेस्ट देती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है। आप इस पार्ट को वो नहीं कंसिडर कर सकते कि ये चैनल है, चैनल उसका इस तरीके का होता है, यहाँ पर प्राइस इस सिग्निफिकेंस में मूव कर रही होती है, ठीक हो गया। सेम केसेस के लिए इसका जो टीपी होता है ना, वो डिपेंड करता है कि इस कप की हाइट कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से आप इतनी हाइट लगाते हैं और वो आपकी टीपी होती है। स्टॉप लॉस जो होगा वो इस स्विंग से नीचे रख सकते हैं, इस स्विंग के नीचे, और अगर आप बेयर कर सकते हैं तो इस स्विंग के नीचे रखें, ठीक हो गया। सेम केस बेयरिश के लिए। नेक्स्ट इज HNS, ठीक है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पैटर्न है। HNS ट्रिपल बॉटम पैटर्न होता है, ठीक है, इसमें जो मिडल वाली लेग होती है वो थोड़ी नीचे होती है ज्यादा, ठीक है। इसकी इसकी वैलिडिटी के ना 2-3 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है जी, अच्छा, इसका भी नेकलाइन वाला सीन होता है, इसमें नेकलाइन पैटर्न में खुद ब खुद बन जाती है, ठीक है। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो नेकलाइन खुद ब खुद बन जाती है। तो इसका रिटेस्ट इस नेकलाइन पर होता है, और नेकलाइन के बाद इसकी पहली टीपी जो होती है, पहली टीपी क्या होगी, इस शोल्डर जो राइट शोल्डर है ना, उसकी वेट उसके हाइट के इक्वल, और दूसरी और मैक्सिमम टीपी जो है वो इस हेड से लेके नेक लाइन तक की जो लेंथ है ना उसके इक्वल हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज द पार्ट वेयर आई टेल यू द, या जी आपका HNS, ठीक है, ये नॉर्मल हेड एंड शोल्डर है। ये पैटर्न कहाँ से ड्रॉ होता है जी, ये पैटर्न यहाँ से ड्रॉ होता है, ठीक है।
यहाँ हेड एंड शोल्डर्स बना हुआ है आपके, ठीक है। ये इसकी एक नेक लाइन शो कर रहे हैं। बेहतर ये होता है कि नेक लाइन जो है ना राइट साइड पे आप एक्सटेंड कर दें, ठीक है, और वो आप रे से एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। रे को इस पॉइंटर पे लगाएंगे और रे को इस पॉइंटर पे लगाएंगे, ठीक है, इन दोनों प्राइस सेक्शन पे। अब आपका पैटर्न तैयार हो गया, ब्रेकआउट हो चुका है पैटर्न का, ठीक है। अब रीटेस्ट पर एंट्री ली जाएगी। अगर आप बेयर कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस स्ट्रिंग के नीचे लगाएं और यहाँ पर एक सेकंड एंट्री मैनेज कर लें, ठीक है। इधर आपकी सेकंड एंट्री फेल होगी, ये फिर रीटेस्ट के लिए आए ना आए, और ये 2 टीपी सेट कर देगा। एक ये होती है, दूसरी टीपी मैक्सिमम यहाँ ये होती है, ठीक है। अब इसकी वैलिडिटी क्या होती है? लोग इस तरह का वियर्ड वियर्ड हेड एंड शोल्डर बना रहे होते हैं कि हाँ जी हेड एंड शोल्डर है ना। हेड एंड शोल्डर की वैलिडिटी के कुछ सीन है। पहली बात, ये आपको आइडियल कभी नजर नहीं आएगा इस चैनल, ठीक है, इतना आइडियल, ठीक है, नजर नहीं आएगा, बहुत कम होता है। आपको वियर्ड वियर्ड शेप दिख रही होंगी, आपको आपकी आंख इस काबिल होनी चाहिए कि आपको नजर आ रहा हो कि ये एच बना हुआ है। ये जो नेक लाइन है ना, ठीक है, पहली बात ये आपकी इस सेंस में ना जा रही हो कि जो दूसरा शोल्डर है ना, ये इससे बाहर ना, ये नेकलाइन ना इस साइड से बाहर नजर आ रही, इस साइड से अगर बाहर नजर आ रही है आपको ये जो नेकलाइन है ये इस साइड से प्रोट्रूड हुई भी है दूसरी साइड पर बाहर, तो ये इनवैलिड है, ठीक है। ये जगह वैलिड है, ये इनवैलिड है। सेम केस, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, ठीक है, ये इनवैलिड है, ठीक हो गया। दोनों साइड में से किसी साइड पर आपकी नेकलाइन शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वैलिड है, यहाँ इनवैलिड है, यहाँ भी इनवैलिड है, बेशक ये यूं बंद है, ये इनवैलिड है। इस तरीके से जब तक ये इसके अंदर नहीं आती इनवैलिड है ये, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जी आपका ना इस तरीके की कहानी ना हो रही हो, बिल्कुल पिद्दे पिद्दे ऐसी वाली हरकत ना हो रही हो, ठीक है। थोड़ी सी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए शोल्डर, ठीक है, कि आपकी जो एक टीपी हो वो इतनी छोटी सी हो और जो दूसरी टीपी हो वो एडी वर्डी हो, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। ये एच के लिए दोनों चीजें होंगी। फिर आपका आगे है जी एडम एंड ईव या इवन एडम बोलते रहते हैं हम उसको कभी कभी, ठीक है। ये आपको 4 टाइप की सिचुएशंस में दिखता है। पहला ये ईव, ये एडम हो गया, ये ईव हो गया, ठीक है। फिर ये ईव और इवन एडम भी दिखते होते हैं, ठीक है। और इसी के 2 रिवर्सेस यहाँ पे, एक ये और एक ऐसे, ठीक है। एक्चुअली ये डबल बॉटम ही होते हैं दोनों, ठीक है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है ना थोड़ी सी बड़ी होती है इन दिस सेंस के इसको जब हम एडम ईव के जो कहानी होती है ना, लेट्स से पैटर्न न्यू अपेयर हुआ है, हम चेक कर रहे हैं क्या ये एडम ईव है, नहीं है या नहीं। ये ज्यादा बुलिश क्यों होता है? क्योंकि पहली बात ये डबल बॉटम है, दूसरी बात ये राउंडेड बॉटम है, ठीक है, तीसरी बात ये पॉसिबली एक HNH भी है, ठीक है, कपन CNH भी है, कपन हैंडल भी है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी आप कैसे चेक करते हैं जी? आप पिप खींचते हैं, जो भी आपका फर्स्ट वाला स्विंग है, अगर स्विंग इसका पहला से यहाँ तक का स्विंग है ना वो चेक करते हैं। मतलब अगर पहले आपको ये अपेयर होता है तो ये अपेयर होता है पहले, अगर ये पहले अपेयर होता है तो यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, अगर ये पहले अपेयर होता है तो इसके लो से इस टॉप तक चेक करेंगे, ठीक है। अब चेक क्या करना है? चेक क्या करना है जी कि आपकी जो दूसरा स्विंग है ना वो इस रेंज के बीच में होना चाहिए, इस रेंज के, ये थोड़ी सी इसकी जो रेंज है वो थोड़ी खुली है, ठीक है, 618 से 1.236 के बीच में, ठीक है। ये उसमें लिखी हुई है आपके क्या नाम है स्लाइड्स में लिखी हुई है 1618 से 1.236 के बीच में। पर मतलब कहने का क्या है कि ये एक वैलिड एडम ईव है अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक वैलिड एडम, ठीक है। हालांकि ये एक वैलिड डबल बॉटम नहीं है। यहाँ से अगर मैं इसको डबल बॉटम के लिए चेक करूँ ना, डबल बॉटम की यहाँ तक रेंज बन रही है ना, ठीक है, तो डबल बॉटम के लिए ये वैलिड नहीं, ठीक है। हालांकि एडम ईव डबल बॉटम की ही टाइप होती है,
दो टाइप्स नजर आ रही है। ठीक, तो इसमें आपको ना एक बेहतर डबल बॉटम या एक बेहतर एडम ईव क्या होगा, जिसकी हमेशा ये जो डबल बॉटम की टाइप स्ट्रिप्स बता रहा हूँ ना, इसमें हमेशा जो सेकंड स्विंग है ना वो समवट ऊपर होनी चाहिए बुलिश ट्रेंड्स के लिए। ठीक है, अभी जो डबल बॉटम वाली भी बात बताई है, इसमें ये वाला पैटर्न ज्यादा बुलिश होगा एज कंपेयर टू इस वाले पैटर्न। अगर इवन दो ये दोनों वैलिड हो, ये वाला पैटर्न ज्यादा वैलिड होगा बुलिश है इसके, क्योंकि इसकी सेकंड लेग जो है ना वो 886 वैलिड कर रही है। 886 या 786 व्हाटएवर, जो भी दूसरा वाला पार्ट है ना, मतलब ये लास्ट स्विंग से लोअर लो नहीं बनाया। अगर ये लोअर लो बनाया ना तो फिर ये होगा कि इस लास्ट लो से लोअर लो बनाया, तो ये एक कैरेक्टर चेंज हो रहा है ना। ठीक है, इस केस में कैरेक्टर चेंज हो गया ना, बेयरिश हो गया कॉइन, तो आप बुलिश एक्सपेक्टेंसी थोड़ी ड्रॉप हो जाए। इसी तरह इस केस में भी आपको एडम ईव वाले केस में ये वाला एडम ईव जो है ज्यादा बुलिश है एज कंपेयर टू इस वाले एडम ईव। ठीक है, वेरी नीश डिटेल, बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक हो गया, एडम ईव की जो टीपीज होती हैं जैसे कप एंड हैंडल को मैयर करते हैं ना, वैसे ही मैयर की जाती हैं। ठीक है, अगर तो आपका ना, अब देखें, लेट्स से यहाँ चैनल भी बन रहा है। ठीक है, चैनल को ट्रेड कर, अब यहाँ पे आपको तीन टीपी दिखेंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये प्राइस यहाँ से मूव हुई है, ये मूव होती 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 यहाँ पर आई है, अब प्राइस चैनल में चली गई। अब यहाँ पे तीन बुलिश पैटर्न है। ठीक है, पहला क्या है एडम ईव, दूसरा क्या है राउंडेड बॉटम, तीसरा क्या है बुलिश कप एंड हैंडल। ठीक है, अब इन तीनों को ट्रेड हम कैसे करेंगे, पहली बात हम इस कप के हैंडल को ट्रेड करेंगे। इसकी टीपी क्या होती है, इसके चैनल की विड्थ होती है। ठीक है, कितना चैनल कितना चौड़ा है, ये होगी इसकी पहली टीपी। ठीक है, दूसरी टीपी क्या होगी, जो भी एडम में से, ईव में से या एडम में से जो भी छोटा है, जैसे यहाँ पर एडम छोटा, ठीक है, और ईव बड़ी। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी टीपी आफ्टर द चैनल ब्रेक्स आउट, एंड ये आपकी तीसरी टीपी आफ्टर द चैनल ब्रेक्स आउट। ठीक हो गया, ठीक हो गया हमारा सोना। सारे जिंदा है, एक बंदा जिंदा जिंदा हुआ बस, बाकी सारे मरे खपे पे हो। हाँ, अच्छा जी, ठीक है, ये एडम ईव की टीपीज भी होगी। स्टॉप लॉस जो है लास्ट स्विंग के नीचे होता है। ठीक है, फिर है बुलिश लेवर मोर सिलेंडर। ठीक है, इसके बीच में भी आपको हेड एंड शोल्डर नजर आ जाता है कभी कभी, तो उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बीच में जो हेड एंड शोल्डर नजर आएगा ना वो आपका बेयरिश होता है, इसके बीच का जो हेड एंड शोल्डर नजर आएगा वो बुलिश होता है। ठीक है, तो ये बेयरिश पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, तो इस बुलिश पैटर्न में बेयरिश पैटर्न अपेयर होते हैं और इस बेयरिश पैटर्न में बुलिश पैटर्न अपेयर होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इतनी चीजें हो गई, यूज क्या करें, ये ट्रेडिंग गलवा तो नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं और आंख रखनी पड़ती है इन सारी चीजों के लिए कि कोई चीज इन सारों में से अपेयर हो रही है या नहीं। 2 दिन का कोर्स तो नहीं है ये। लिवरमोर सिलेंडर, ठीक है, अभी तक तो रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूएशन तो नहीं पढ़ा है, वो न्यूट्रल भी नहीं पढ़ा है अभी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक राइजिंग राइजिंग एक्सपैंडिंग वेज अपेयर हो रहा होता है, वैसे जो कि शुरू में वैसे बियरिश होता है, लेकिन अगर आपको ऊपर से नीचे आती हुई मतलब जब पैटर्न में ये घुसा है ना, तब ये बेयरिश था, तो पॉसिबिलिटी है कि ये बुलिश होने बाद। ठीक है, और अगर ये बेयरिश की तरह बेयरिश होने के लिए बुलिश बुलिश साइड से घुसा और एक्सपैंडिंग वेज में बेयरिश मूवमेंट ले रहा है, डाउनवर्ड्स चैनल क्रिएट कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी ये जो नीचे की सपोर्ट है ना, ये गंदे तरीके से टूटेगी। रीटेस्ट के बाद ये बहुत गंदा ड्रॉप करेगा। ठीक है, इसकी पहली पहली टीपी होती है, इसका ये जो स्टार्टिंग की आपकी
वो होती है जहाँ से ये ओपन हुई है, इसका चैनल ओपन हुआ है वो, और मैक्सिमम टीपी एंड पर कितनी विड्थ है वो, ठीक है। फिर है आपका कंटिन्यूएशन या रिवर्सल पैटर्न, जिसको हम फॉलिंग वेज कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है, ये पैटर्न जो है ना, ये खुद ही कंफ्यूज है कि मैं क्या हूँ। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि फॉलिंग वेज जो होता है ना, बुलिश फॉलिंग वेज, अगर तो ये ऊपर से पैटर्न नीचे आ रहा है, ठीक है, राइट साइड से आ रहा है या बॉटम से आ रहा है, तीनों सिचुएशन में ये बुलिश हो जाएगा। वेरी हाई चांसेस, ऑब्वियसली इसके भी फेलियर के चांसेस होते हैं, लेकिन तीनों सिचुएशन, ऊपर से नीचे आ रही है प्राइस और कंट्रैक्शन, डाउनवर्ड्स कंट्रैक्शन में फंस गया है, साइडवेज मूवमेंट से आ रही है प्राइस और डाउनवर्ड्स कंट्रैक्शन में फंस गया है, और बॉटम से ऊपर की तरफ आ रही है प्राइस और साइडवेज डाउनवर्ड्स कंट्रैक्शन में फंस गया है, तीनों केसेस में प्राइस बुलिश होती है, ठीक है। ऑब्वियसली फॉर स्टॉप लॉस हंट्स को ध्यान में रखते हुए, बेयरिश के लिए भी सेम चीज है कि अगर राइजिंग वाइज में फंस गया प्राइस, ठीक है, राइजिंग कॉन्ट्रैक्शन में फंस गया, तो बेयरिश होने की चांसेस, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, ठीक है, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल सबसे पहले, जिसमें ऊपर फ्लैट टॉप होता है, नीचे असेंडिंग बॉटम होता है, ठीक है। प्राइस ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से ऊपर आ रही हो, डिपेंड करता है ब्रेकआउट किस साइड पर होगा, ठीक है। इसका ब्रेकआउट के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस किस साइड पर होगा, ठीक है। अभी इसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको इस तरीके की मूवमेंट नजर आती है, प्राइस ऊपर ब्रेकआउट होती है, आप समझते हैं यहाँ पे रीटेस्ट होगा और हम बूम बाम हो जाएंगे, लेकिन ये रीटेस्ट देकर नीचे आती है, इसका रीटेस्ट करती है और फिर नीचे चलता है, इसी वजह से आप स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से ट्रेड किया करें। मैं इनको बहुत कम ट्रेड करता हूँ, जो ट्रायंगल्स होती हैं इनको बहुत कम ट्रेड करता हूँ मैं, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज होती हैं। सेम कहेंगे असेंडिंग ट्रायंगल के लिए, इसके लिए भी ऊपर से नीचे की तरफ, ये डिसेंडिंग है वो असेंडिंग है, ये असेंडिंग असेंडिंग लिखा हुआ है दोनों, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ये डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये गलती है। ये लो डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल में इसको हम, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा कि प्राइस जिस भी साइड से घुस रही हो, आपके कॉन्ट्रैक्शन में जाकर एंड में रीटेस्ट पकड़ेगी और ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है। और फिर है आपका लास्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो मैंने शुरू में बताया था कि हम आखिरी में पढ़ेंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इस चार्ट पैटर्न में आप क्या देखते हैं कि प्राइस जिस भी साइड से घुस रही है, एंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपकी प्राइस डिपेंड करता है ब्रेकआउट किस साइड पर होगा, उसके बाद पंप होगा, ठीक है, whatever side it can go to। अच्छा, इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसको हम एपेक्स बोलते हैं। हर वो पैटर्न जिसके एंड पे एक कॉन्ट्रैक्शन अपेयर होती है उसको हम एपेक्स बोलते हैं, जिसके ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद एकदम से पैटर्न प्राइस जो है वो पंप होने के चांस रखती है विदाउट एनी रीटेस्ट, ठीक है। इसके बाद है जी आपके स्पेशल चार्ट पैटर्न्स, जो कि हम आइंदा क्लास में कवर करेंगे, जिसमें हम 3 पढ़ेंगे, बटरफ्लाई पढ़ेंगे, बैट पढ़ेंगे और गाटले पढ़ेंगे, ठीक हो गया। इन चार्ट पैटर्न से रिलेटेड जो फिबोनाची वैल्यूज हैं, कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करनी है वगैरह वगैरह, वो हम आपको इस स्लाइड के बॉटम पर मिल जाएंगी, ठीक है, नोट्स में मिल जाएंगी। और आई होप ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, लेकिन चार्ट पैटर्न इसी तरह कवर किए जाते हैं। इसके साथ साथ कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ लेना, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न पर क्लास ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि वो बेसिक सी आसान सी चीज़ है, क्लास ज़ाया होती है। अगर आपको मेरा ही पढ़ाया हुआ पढ़ना है कैंडल स्टिक पैटर्न भी, तो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं रिकॉर्डेड सेशन में, डिस्कॉर्ड में सर्च कर लेना, रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पर भी कोई मैंने 3-4 लेक्चर दिए उन्हें, तो वो लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही है, तो जिनके क्वेश्चंस हैं वो अभी पूछें, मैं क्वेश्चंस अभी आंसर कर लूंगा, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जो जिनका क्वेश्चन है मुझे टैग करके पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।